आज हम आलोचना करेंगे बोली प्रथा क्या सही है या गलत। इस संदर्भ में आज हम आलोचना करेंगे। हजारों साल से चली आ रही है इस बोली प्रथा को आज भी हम समाज में देखते हैं। इस संदर्भ में आज हम चर्चा करेंगे। बोली प्रथा में बेजबान पशुओं का हम देवताओं का नाम पे बोली देते हैं, उनको हत्या करते हैं। लेकिन ये क्या सही या गलत? आपने कामनाओं का पूर्ति के लिए हमने एक जीव का निधन करते हैं, ये कह के कि उनका मंगल और हमारा मंगल भी होगा बोली देने से। लेकिन सच में ये होता है क्या? बोली देने से हमारा कोई मंगल होता है या नहीं? परंतु उस जानवर का, उस प्राणी का, बेचारी बेजुबान पशुओं का सिर पर से दर्दनाक मौत आता है। हमारा कोई भारत का कोई देवता, हमारा देश का कोई देवता बोली से क्या प्रसन्न हो सकता है? बोली से क्या हमारा कोई देवता प्रसन्न हो सकता है बोली से? हमारा शास्त्रों में देवताओं को कहा गया है दयावान, दयामयी। तो उस देवता क्या बोली से संतुष्ट होता है? ना कि बोली सिर्फ हमारा इंद्रियों का सेटिस्फेक्शन का एक शास्त्रीय मार्ग हमने बना लिया, ये हमें देखना होगा। तो हमारा दुर्दमनीय इंद्रिय रसनांद्रिय जीवा को हमने बोली के नाम पर तृप्त करते हैं, ये बात हमको मानना होगा। बोली के नाम पर हमने हमारा ही इंद्रियों को तृप्त किया है। क्या सही बात या नहीं? बेजबान पशुओं का वध करके किसी को कोई भला नहीं हुआ। माता भवानी परम आराध्य है, प्रणाम है। उन्होंने बहुत सारी असुरों को विनाश किया है, लेकिन रक्त बीज जैसे खतरनाक असुरों का निधन किया है। लेकिन उन्हें जो असुर अराजकता फैलाती है, जो असुर समाज के लिए घातक है, वही असुरों को, तो असुर कुल को विनाश किया। रक्त बीज जैसे खतरनाक असुर के लिए उनको रक्त भी पीना पड़ा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है एक सामान्य भेड़ और बकरी का रक्त उनको चाहिए। उन्होंने तो समाज का कल्याण के लिए, समाज में शांति लाने के लिए आतंक का माहौल बनाने वाली असुरों को निधन किया है। उनका रक्त उन्हें पान किया। सोनी तो धरा में रंजित किया आपने खड्ग को,
लेकिन बेजबान पशुओं को उन्होंने कहीं पे मारा क्या? भेड़, बकरी, ये सब बेजबान पशुओं को माता भवानी क्या मारा है? कहीं पे हत्या किया है? नहीं, ये तो हमने बना लिया हमारे मुताबिक हमने। तो कुछ कुछ विद्वान कहते हैं वाम मार्ग साधना और दक्षिण मार्ग साधना। तो उनका मुताबिक वाम मार्ग साधना में तामसिक लोगों का कल्याण के लिए, तामसिक जो लोग जो हमेशा मद्य मांसो इत्यादि में डूबा रहता है, जिसका चित्त उसका कल्याण के लिए, तो वो तो झटक से ये सब नहीं सोच सकता है। तो उसका कल्याण के लिए धीरे धीरे वो सही रास्ता में आ सके, इसके लिए शास्त्रों कोई योगों के नाम पर, कोई देवताओं के नाम पर उनको परमिशन दिया, ये मानते हैं कोई विद्वान। लेकिन वो साल में कभी कभार तो इस करके वो सब तामसिक लोगों को रेगुलेट कर सकता है। ये संस्कार पंडितों ने ये विधान कहीं कहीं स्थान में दिया है। लेकिन एक दो पेशेंट डॉक्टर का पास जाता है फेफड़ों में बहुत दर्द लेकर, तो डॉक्टर कहता है जे आप क्या सिगरेट पीते हो? तो पहली पेशेंट कहता है हाँ, दिन में एक आध बार हो जाता है। तो उनका प्रेस्क्रिप्शन में डॉक्टर लिखता है ये नो स्मोकिंग। लेकिन जो सेकंड पेशेंट आता है वो कहता है हम तो दिन में 10-12 सिगरेट ले लेता है। तो डॉक्टर उनका प्रेस्क्रिप्शन में 2 या 1 सिगरेट के लिए कहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिगरेट पीना चाहिए उनको, वो तो झटक से नहीं सोच सकता है, नहीं सोच सकता है झटक से। तो इसलिए डॉक्टर थोड़ा थोड़ा करके उनको छुड़ाने का कोशिश करता है। इसलिए उनका प्रिस्क्रिप्शन में जो 10-12 सिगरेट लेता था, उनका प्रिस्क्रिप्शन में 1-2 हाईएस्ट रेंज बोला है लेने का। तो इस संदर्भ में यही उदाहरण फिट बैठता है। हमारा योग्यों और देवताओं के लिए जो बोली का संदर्भ में बोला गया है वो सिर्फ मनुष्यों का तमोगुण से ऊपर उठाने के लिए, ना कि ये एक लाइसेंस दे देता है, काफी नहीं। ये मनुष्यों का कल्याण के लिए इस तरह विधान बोला गया। और बोली देना ही होगा तो दीजिए, अपने अंदर छुपा हुआ जो पाशविकता उसका बोली दीजिए, अपना क्रोध का बोली दीजिए, बोली देना ही होगा। तो अपना अभिमान का बोली दीजिए, अपना अहंकार का बोली दीजिए। लेकिन बेजुबान पशुओं का बोली देने से देवता कभी प्रसन्न नहीं होता। नमस्कार।